आपने देखा कि शार्क टैंक में शार्क्स जो हैं बहुत सारे स्टार्टअप्स में इन्वेस्टमेंट करती हैं और इन्वेस्टमेंट के लिए वो 10% एक्विटी की डिमांड करते हैं, 20%, 1%, 2% एक्विटी की डिमांड करते हैं अगेंस्ट इन्वेस्टमेंट। तो जब वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और कुछ एक्विटी की डिमांड कर रहे हैं तो उस बिजनेस की वो कितना वैल्यूएशन लगाते हैं, उसका फॉर्मूला क्या होता है? तो इसका फॉर्मूला है कि जितना भी शार्क्स इन्वेस्टमेंट करती हैं और डिवाइडेड बाय जितना वो एक्विटी परसेंटेज मांग रही हैं। सपोज जो शार्क है वो कहते हैं कि हम 20,000 आपको देंगे, लेकिन उसके लिए हम आपकी कंपनी का, आपके स्टार्टअप का जो है वो 20% एक्विटी लेंगे। तो वो उन सामने वाले के बिजनेस की कितनी वैल्यूएशन लगा रहे हैं। तो आप जितना इन्वेस्टमेंट है 20,000 डिवाइडेड बाय 20% कर दो, इट मीन्स वो बिजनेस को वैल्यूड कर रहे हैं 1 लाख पर। अगर कोई स्टार्टअप बोलता है कि नहीं मुझे जो है 10 लाख रुपीस चाहिए 10% एक्विटी के लिए, तो इट मीन्स उस स्टार्टअप के लिए कितनी वैल्यू है उस बिजनेस के लिए, तो 10 लाख को डिवाइड कर दो 10% से, तो उस स्टार्टअप के लिए उसके बिजनेस की वैल्यू है 1 CR। ऐसे हम कंपनी को वैल्यूड करते हैं, राइट। मीन्स उसके लिए कंपनी वैल्यूएशन, अब कंपनी उसने 1 CR कैसे निकाला उसके लिए अलग मेथड है, वो अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। मैं सिर्फ ये बताने लगी हूँ कि अगर कोई एक्विटी आपसे बोलता है कि मुझे 10% एक्विटी चाहिए इतनी इन्वेस्टमेंट के लिए, इट मीन्स उस पर्सन के लिए उस पर्टिकुलर बिजनेस की वैल्यू कितनी है। अब जब इन्वेस्टमेंट हो जाती है तो जो शेयर होल्डिंग है उस पर क्या इम्पैक्ट आता है? देखो, हो सकता है जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं वो अपने स्टेक को सेल करें, तो आपका जो, जैसे फॉर एग्जांपल एक पर्सन है उसके पास 100% शेयर होल्डिंग है और उसकी कंपनी में 1000 शेयर्स हैं। अब वो सामने वाले को बोलता है मैं 10% अपना एक्विटी सेल करना चाहता हूँ। 10% 1000 का मीन्स वो 100 जो शेयर्स है वो सेल करना चाहता है, जो भी अमाउंट, जो भी इन्वेस्टमेंट उसने मांगी है। तो जब वो सेल करता है अपना एग्जिस्टिंग शेयर होल्डिंग जो है वो सेल करता है, तो इट मीन्स कि आफ्टर सेल उसका जो परसेंटेज रह जाएगा उस बिजनेस में शेयर होल्डिंग या स्टेक कितना रह जाएगा? 90%। सीधी सीधी कैलकुलेशन है। बट जो स्टार्टअप्स होते हैं ना वो अपना एग्जिस्टिंग शेयर जो स्टेक है वो नहीं सेल करते, उनको न्यू इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, इसलिए वो न्यू शेयर्स जो है वो इशू करते हैं। तो क्या न्यू शेयर जब इशू किए जाते हैं, जो 20% यहाँ पर स्टेक बोला जाता है, वो न्यू शेयर इशू होने के बाद भी 20% रहता है? नहीं रहता। इसको बोलते हैं कि जब न्यू इन्वेस्टमेंट के लिए न्यू शेयर इशू होता है ना, तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर की ऑनरशिप में डाइल्यूशन आती है। दैट इज कॉल्ड व्हाट इज शेयर डाइल्यूशन। क्या होता है कि जब आप कंपनी जो है न्यू शेयर्स इशू कर देती है तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर का जो परसेंटेज होता है, ऑनरशिप होती है, वो डिक्रीज हो जाती है। जो मैंने आपको एग्जांपल दी है कि अगर शार्क्स 20% एक्विटी के लिए बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो अगर ये 20% न्यू शेयर इशू होंगे तो अल्टीमेटली इनका बिजनेस में कितना ऑनरशिप होगा? तो देखिए, मान लीजिए कंपनी के पास एक पर्सन है जो अपना जो है 20% सेल करना चाहता है, उसके पास 1000 शेयर्स हैं, तो अभी उसके पास 100% ऑनरशिप है उस कंपनी की। बट जब वो 20% सेल करता है लेकिन उसको न्यू शेयर इशू करने हैं, तो वो 20% के लिए 200 और शेयर इशू करेगा। तो अब टोटल जो शेयर्स होंगे कंपनी में कितने हो जाएंगे? वो 1200 शेयर्स हो जाएंगे। अब ऑनरशिप कैसे कैलकुलेट होगी? देखिए, अब जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है उसके पास 1000 शेयर है, डिवाइडेड बाय 1200 मीन्स उसका स्टेक कितना हो जाएगा? 83.33%, राइट। जो न्यू इन्वेस्टमेंट आई है, न्यू शार्क्स ने जो इन्वेस्ट किया है, उन्होंने कितना इन्वेस्ट किया है? उन्होंने 20% एक्विटी ली, मीन्स 200 शेयर्स मिले। 200 को डिवाइड कर दीजिए 1200 से, इट मीन्स कि उनका ऑनरशिप जो है वो 16.67% होगा, नॉट एग्जैक्टली 20%, राइट। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अगर न्यू शेयर इशू होते हैं जहाँ वो एग्जिस्टिंग अपने स्टेक को सेल करते हैं। तो जब भी कोई भी एक्विटी इन्वेस्ट होती है तो वैल्यूएट कैसे किया जाता है? जितनी इन्वेस्टमेंट है डिवाइडेड बाय परसेंटेज। तो यही मेथड है वैल्यूएशन के लिए। ये बिजनेस वो वैल्यूड कैसे करते हैं, लेकिन उसके बैक पर जो है कैसे उन्होंने सोचा होगा कि इस बिज़नेस की वैल्यू इतनी हो सकती है, उसके सेपरेट मेथड्स हैं और वो हम सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, बाय।